एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाउन के लोगों को मैन इन अ येलो का जो सूट है वो मिल चुका है और अब वो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन में जितने भी लोग शामिल हैं वो सब इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये बात उन्हें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी मैन इन अ येलो के बारे में हमें विक्टर से पानी चाहिए और बॉयड इसमें विक्टर से बात करना चाहता है, लेकिन हेनरी उसका फादर बॉयड को मना कर देता है और कहता है कि मैं विक्टर से खुद बात करता हूँ, क्योंकि विक्टर अभी भी कहीं ना कहीं एक बच्चे की तरह है, तो वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे या वो थोड़ा सा और मेंटली परेशान हो जाए। अगर बात करें जेड और टेबिथा की, तो हम ये देखते हैं कि टेबिथा जेड से बोलती है सॉरी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में वो उसको डांट देती है और बोलती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब के जिम्मेदार तुम हो। कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड जिम की मौत का जिम्मेदार वो जेड को मानती थी। अगर हम बात करें ईथन की, तो ईथन बिलीव करता है कि लेक ऑफ टीयर्स वाकई में मौजूद है और वो उसके बारे में कहीं ना कहीं जो उसके फादर ने, उसके जो फादर जिम मर चुके हैं, उन्होंने जो कहा था लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए, वो उस बात पर अभी भी कायम है और वो लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढकर अपने फादर को वापस लाना चाहता है। इस बात का पता जब टेबिथा को चलता है तो टेबिथा उसको हेल्प करती है कि वो लेक ऑफ टीयर्स साथ में मिलकर ढूंढेंगे। उसका ऐसा करना ये दर्शाता है कि वो अपने बेटे को कॉन्फिडेंस देना चाहती है और वो ये भी नहीं चाहती कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो फिर से उसे बिना बताए वहाँ से चला जाएगा। और अगर वो उसके साथ लेक ऑफ टीयर्स ढूंढती है जो शायद एक मिस्टीरियस प्लेस है, तो अगर वो हुआ तो ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो जो हमारा ईथन है वो बार बार भागेगा नहीं और उसको बिलीव हो जाए कि लेक ऑफ टीयर जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर लेक ऑफ टीयर जैसा कुछ है तो शायद वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढ पाएगी। अगर बात करें रेंडल की और जूली की, तो रेंडल और जूली एक साथ दिखाए जाते हैं, हमें ये बात पता है। रेंडल हेल्प करता है जूली की स्टोरी वॉक करने में। स्टोरी वॉक एक ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें जूली एक तरह से टाइम ट्रेवल ही कर रही है पास्ट में फ्यूचर में, लेकिन उसे वो स्टोरी वॉक के नाम से कहते हैं। स्टोरी वॉक करके वो एक, जैसे हम बुक में बुक मार्क बना देते हैं, वैसे ही जूली बुक मार्क बना देना चाहती है कि वो जिस भी स्टोरी में जाएगी वहाँ पर एक बुक मार्क बना के उस वहाँ पर ड्रॉप कर देगी, ताकि वो चूज़ कर सके कि मैं किस पेज पे किस स्टोरी में जाना चाहती हूँ। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो जो उसका प्लान है बुक मार्क में स्टोरी में जाने का, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होता हुआ हमें दिखता है। अगर बात करें ये जो प्लान फेल होता है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी फेल हो जाता है कि जो इन्होंने फ्रेड का कैरेक्टर या फिर हम जो स्टोरी वॉक करने वाला कैरेक्टर है, हम वो देखते हैं कि रेंडल से कहीं ना कहीं वो डिनोट करते हैं। और हम ये इसलिए भी देखते हैं कि वो जो बुक मार्क वो बनाती, जो वो साइन जो बनाती, शायद वो ठीक से नहीं बना पाती है, या फिर जो जिस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए था उस स्टोरी को, जो बुक्स वो लेकर आए थे ईथन की वहाँ से उस टूटे फूटे घर से, वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए जिस हिसाब से उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अगर बात करें फातिमा की, तो फातिमा जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फातिमा कहीं ना कहीं इन स्पिरिट्स के कंट्रोल में है और इसी बात को हम आगे भी देखते हैं कि फातिमा एक तरह से मिट्टी जो इसने इकट्ठी की थी उससे एक गोलम बना रही है, एक तरह से शैतान बना रही है। जो उसके फादर की स्टोरीज थी उसमें से कहीं ना कहीं वो था कैरेक्टर। तो बॉयड और कैनी को लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है शायद वो ठीक नहीं हो रहा। कैनी उसकी मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बॉयड कहता है कि हमें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो दोनों परेशान हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे बाकी लोगों को या उसको बाद में परेशानी हो। अगर बात करें हम सैरा की और सोफिया की, तो हमें पता है कि सोफिया सैरा के साथ रहती है और सैरा को वो आराम से मैनिपुलेट कर सकती है। जो सोफिया है वो सैरा को इसलिए भी मैनिपुलेट करना चाहती है क्योंकि जितने भी मर्डर्स पहले हुए थे, जिन लोगों को सैरा ने मारा था, तो टाउन वाले कहीं ना कहीं उससे नफरत करते हैं। और अगर सोफिया उसके साथ रहेगी, अगर कुछ ऐसा होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी के साथ कुछ अलग या कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए,
वो उसका सारा ब्लेम कहीं ना कहीं सहरा पर ही आएगा। और सहरा को अब वो जो वॉइसेस थी फिर से सुनाई देती हैं, क्योंकि हम देखते हैं सोफिया चैंटिंग करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर से वो वॉइसेस उसको सुनाई देती है। इस बार सहरा से ये बोला गया कि आपको डाइनर में जाके पानी पीना है जग से, और वो जो बचा हुआ पानी है उस जग में वापस डालना है। इसके पीछे एक लॉजिक भी दिया गया। सोफिया बाद में बाइबल की एक स्टोरी को भी कोट करती है और बताती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या वो उसकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, क्या वो उसके लिए अभी भी तैयार है या नहीं है। यानी कि वो ये देखना चाहती है कि जो प्लान उसने रेडी किया है उसके लिए सहरा कितना तैयार है, क्या वो सहरा को आगे अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। और वैसा ही हम देखते हैं कि सहरा ने वैसा ही किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर गई थी। उसे बताया गया था अगर ऐसा नहीं किया तो तुम जिससे प्यार करती हो या जो तुम्हारे क्लोज हैं उनको दुख पहुंचेगा। और सोफिया वैसा ही करती है, वो स्विमिंग पूल में जंप कर देती है, उसकी हड्डी टूट जाती है, जिससे उसको लगता है कि उसे वही करना चाहिए जो वॉइसेस उससे करवा रही हैं। अगर बात करें कॉलोनी हाउस की, तो वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पे हमने पहले भी देखा था, जहाँ से वो खाना लेके आए थे, फूड लेके आए थे, वेजिटेबल्स लेकर आए थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो वेजिटेबल्स को इकट्ठा करते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पे एक रोप भी मिलती है। और वो जो रोप खींचते हैं वहाँ से उनको कुछ, शायद मेरे ख्याल से लाशें कुछ इस तरह की उनको मिलती हैं। वो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। और अगर बात करें हेनरी की, तो हेनरी अब विक्टर से जानना चाहता है और उसे कॉन्फिडेंस भी देता है कि क्योंकि वो बहुत डर चुका है। और हेनरी उसकी हेल्प करता है वहाँ के पेड़ों को गिनने के लिए, जैसे ईथन ने उसके साथ किया था, उन पेड़ों को गिनने के लिए कि पेड़ चल तो नहीं रहे हैं। हेनरी जो कॉन्फिडेंस देता है विक्टर को, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है विक्टर को, और विक्टर एग्री हो जाता है उसको बताने के लिए मैन इन येलो के बारे में। वो उसको ड्राइंग्स दिखाता है ले जाकर, और वो ये भी बताता है कि कैसे इस मैन इन येलो ने उसकी माँ को मार दिया था और बाद में वो उसको खा भी रहा था। तो ये जानकर हेनरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और अगर बात करें टेबिथा और डोना की, जो वेजिटेबल्स इकट्ठा करने गए हैं, डोना का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है हमें। और वो ये बोलती है कि टेबिथा से कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालोगी, तुम अपने बच्चों के साथ रहो और उनको कॉन्फिडेंस, उनका साथ रखो, उनका ध्यान रखो। और डोना अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहती है ताकि जो भी हो उसके साथ हो, और टेबिथा ऐसा रिस्क ना ले जैसा उसने पिछले एपिसोड में किया था कि वो नोट छोड़ के गई थी डोना के लिए ताकि वो उसके बच्चों का ख्याल रखे। तो डोना टेबिथा को ऐसा करने से रोकती है। और अगर बात करें सबसे लास्ट सीन की, जहाँ पे वो रोप उनको मिलती है और वहाँ से लाशें मिलती हैं या लाश की तरह कुछ मिलता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो लेक ऑफ टीयर्स की, ये इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और ये वाकई में लेक ऑफ टीयर्स है या नहीं है हमें आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन जो मैन इन येलो है वो लोगों के बीच में है, और हम देख चुके हैं कि जो साइकिल है फियर का और डेथ का, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें रेंडल और जूली की स्टोरी वॉकिंग की, तो हमें ये पता लग रहा है कि वो जूली की जो मदर है वो रेंडल को कहीं ना कहीं वॉर्न भी करती है कि वो उसकी बेटी का साथ दे और उसको चीट ना करे। इस पूरे एपिसोड में हमें ये पता लगता है कि ये जो एपिसोड है वो टेंशन भरा है, और अब जो भी मॉन्स्टर्स थे, चाहे वो अगर हम बात करें फातिमा की, जो अपने आप को मॉन्स्टर से कनेक्ट फील करती है, उसके इमोशंस को फील कर पाती है। और बात करें अगर हम जूली की, तो जूली जहाँ स्टोरी वॉक करके उसी सीन पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर मैन इन येलो लोगों को खा रहा होता है। तो ये सारी जो एपिसोड्स हमें एक तरह से कनेक्ट किए जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये जो स्टोरी है, और एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट इस एपिसोड में दिखाया गया वो ये था कि बॉयड को जो रिंग थी उसकी वाइफ की, वो रिंग उसे वहाँ पर मिलती है कॉलोनी हाउस में, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसके वाइफ की जो लास्ट बिलोंगिंग्स थी उस बॉक्स में रखी हुई थी। वो अपने घर पे वापस आता है, उसी अंगूठी को वहाँ देखता है, और जो अंगूठी उसको कॉलोनी हाउस में मिली थी वो अंगूठी को टेबल पर रख देता है, लेकिन वो अंगूठी बाद में गायब हो जाती है। इस
गायब होने के पीछे ये भी हो सकता है कि जैसे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, टाइम ट्रेवल करते हैं, शायद चीज़ें भी टाइम ट्रेवल करती हैं, या हो सकता है कि उसकी वाइफ ने कोई उसे क्लू दिया हो। जब लास्ट एपिसोड नंबर 3 में देखा था कि वो अपनी वाइफ से हेल्प मांगता है, तो किसी ना किसी तरह की ये हेल्प भी हो सकती है। और अगर बात करें उस अंगूठी की, उस रिंग की, तो उसमें एक इनफाइनाइट का साइन दिया था, जो कि हमने केव्स में भी देखा था कि जो इनफाइनाइट का साइन बना था। और हम ये भी देखते हैं कि लोग इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वापस वहीं पर आ जाते हैं, यानी वे सभी एक तरह के टाइम लूप में फंस चुके हैं। जब भी कोई विलेज में आता है वो बार बार घूमता ही रहता है और विलेज से बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह ये जो घटनाएं हो रही हैं ये भी बार बार एक टाइम लूप क्रिएट कर रही हैं, और इनमें से भी कोई बाहर नहीं निकल पा रहा और ना ही इस स्टोरी को कोई चेंज कर पा रहा है। अगर बात करें जेड की, तो जेड को जो मशरूम मिले हैं उसे ऐसा लगता है कि इन्हें खाकर उसे कुछ याद आएगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर उसे मिल पाएंगे। हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, शायद आने वाले एपिसोड्स में कुछ हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट